खबर इस समय यह आ रही है गाजा मोर्चे से कि इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट और आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस उन्होंने साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब तक के सबसे बड़े और सफल ऑपरेशन को सीजफायर के बाद उसे अंजाम दिया है। इजराइल ने हमास के नए सैन्य विंग के चीफ मोहम्मद ओदेह को एक भीषण हवाई हमले में सर्जिकल स्ट्राइक में मार गिराया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्स, उन्होंने खुद इस बात की औपचारिक पुष्टि की और कहा कि 7 अक्टूबर के गुनाहगारों में से एक और सबसे बड़े टारगेट को अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। वर्ष 1974 में गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में जन्मा मोहम्मद ओदेह हमास का कोई मामूली लड़ाका नहीं था। वो साल 1987 से पहले इंतिफादा के वक्त से ही हमास से जुड़ा हुआ था। वर्ष 2000 में वो हमास के सबसे खतरनाक सैन्य विंग अल कस्मा ब्रिगेड, जो उनकी ब्रिगेड है, उस कसाम ब्रिगेड में शामिल हो गया था। मोहम्मद ओदेह लंबे समय तक अल कसाम ब्रिगेड का इंटेलिजेंस चीफ था, कासिम ब्रिगेड का सैन्य खुफिया प्रमुख रह चुका है। इजराइल का मानना यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे, अब तक का सबसे भीषण आतंकी हमला, उसका जो खाका है उसे तैयार करने में और इंटेलिजेंस इनपुट्स जुटाने में मोहम्मद ओदेह का शातिर दिमाग शामिल था। इस हमले का उसे एक मुख्य आर्किटेक्ट उसके रूप में देखा जा रहा था। गाजा का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अधिकारियों के मुताबिक इस भीषण धमाके में ओदेह के साथ उसकी पत्नी और उसके बेटे भी मारे गए। कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं।